रावत साहब, आप तो बता रहे थे कि एग्जाम्पल दे रहे थे कि किस तरह माहौल पहले खराब होता था, भीड़ हो जाती थी। नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि पहले की सरकारों ने तो कभी ऐसा नहीं किया, अब क्या परेशानी है? देखिए, मैं आपको बंदरान जी रियलिटी बताना चाहता हूं। और अजारी साहब मेरे यहाँ पर घर पे 2-4 दिन आकर के रुक करके देखे हैं। हमारे यहाँ पर कोई एरिया में मस्जिद नहीं थी। अब मस्जिद बनी, मस्जिद बनने के बाद सुबह 5 बजे से हल्ला मचना शुरू होता था। और सुबह 5 बजे अगर आप ध्यान में बैठे हो, पूजा पाठ आप कर रहे हो, तो आपके कानों में जो वहां पर अजान होती थी उसकी आवाजें आना शुरू होती थी। अब ना तो आदमी ना तो बच्चा पढ़ सकता है और ना ही वहां पर कोई ध्यान में बैठ सकता है। यानी एक जो वहां पर मुल्ला है वो आवाज इतनी तेजी से लगाता है कि पूरे वहां पर हजारों आदमी को डिस्टर्ब कर देता है, यानी नींद खराब कर देता है। अरे आपने इबादत करनी है, आराम से कर लो, ध्यान का विषय है। यानी ये अजारी साहब भी मुस्लिम धर्म गुरु नहीं, एचएस रावत साहब, फिर नूर अहमद कहेंगे कि आपके मंदिरों में भी तो फिर वहाँ भजन चलते हैं, कीर्तन होता है, उसकी आवाजें हमारे कानों में गूंजती हैं। भजन कीर्तन किसी मंदिर में सुबह नहीं होता। आरती होती है और आरतियों का भी जो डेसिबल है वो भी बहुत कम होता है। और हमारे जितने भी मंदिर है मैक्सिमम पहले दूर हुआ करते थे, गांवों से बहुत दूर होते थे, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो बीच में आ गए। इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत कंट्रोल किया जाता है, किसी भी चीज को कोई परेशान नहीं होता है। लेकिन अजान आप देखें, बंबई के अंदर देखें, बड़े बड़े शहरों के अंदर देखें, सबने ही इसकी कंप्लेंट करी थी। इस वजह से उसको हमने कहा था भाई इसको कम करिए आप। आजकल सब लेटेस्ट जमाना है, आपके पास अलार्म की सुविधा है, मोबाइल है, आप आराम से जा सकते हैं। यानी जब आप किसी को तंग करके अगर आप ये कोशिश करते हो कि भाई हम पूजा पाठ करें, वो मुझे लगता है गलत है। शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाएगी तो उसमें क्या आपत्ति है? भीड़ नहीं होगी सड़कों पर। ये बता दूं कि अजान जो है वो एक दो मिनट की है। और जो हुक्मरान ने या कोर्ट के जरिए आदेश, आदमी 1 मिनट में जग जाता है, आधा सेकंड में जग जाता है। जग गया ना आदमी की नींद तो खराब हो गई, उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गई ना। वो अपने ध्यान में बैठा है, उसकी डिस्टर्बेंस तो हो गई। वो मेडिटेशन कर रहा है, उसकी डिस्टर्बेंस तो हो गई ना। 2 मिनट कर लो, 3 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, आपने डिस्टर्ब तो कर दिया ना दूसरे को। दखल अंदाजी का कोई अधिकार नहीं है। देखो, अगर मैं सच्चाई बोलूंगा ना अजारी साहब, आप ये बोलोगे कि टीपी में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ, जब अब तो अजान बंद हो गई है यहाँ पर, लेकिन जब सुबह अजान होती थी तो मेरे दिल से बद्दुआ निकलती थी डेली की डेली कि भाई ये ना तो मेडिटेशन करने देते हैं ना पूजा करने देते हैं। और फिर इसकी कंप्लेंट हमने करी, तब जाकर के उसको बंद किया गया। आप दूसरों को तंग करके क्या पूजा पाठ करना चाहते हैं? आप बताइए जाकर के क्या शो करना चाहते हैं? सिर्फ आप अपना पब्लिसिटी स्टंट रखते हो, क्या आपकी पब्लिसिटी हो जाती है इस माध्यम से। ये आपकी पूजा पाठ नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट है। अपने धर्म को आप दुनिया के अंदर कानों में जबरदस्ती छेड़ना चाहते हो तो सुनो, देखो अजान शुरू हो गई है, मुल्ला ने अजान देनी शुरू कर दी है। इसलिए ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है। ध्यान तो आप घर में भी कर सकते हो, अल्लाह का घर में बैठ के कर सकते हो आप। जरूरी है अल्लाह मचाना। ठीक है रावत साहब, आप रुकिए। नूर अहमद साहब, नूर अहमद जी, 15 मिनट पहले आना शुरू। देखिए, प्रशासन का तर्क यह भी है कि कुछ शरारती तत्व कुछ लोगों को, खास वर्गों को उत्तेजित करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जिससे माहौल खराब होता है, इसलिए ये नियम कायदे लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का रवैया मुसलमानों के खिलाफ है। प्रशासन मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मुसलमानों की दरगाहों को, मदरसों को, मस्जिदों को टारगेट कर रहा है। आज भी पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बहुत बड़ी घटना स्टार्टिंग की, हर साल उर्स होता है और स्पीकर उठा करके फेंक दिए गए। नहीं, प्रशासन धर्म देखकर नहीं कोई नियम बनाता है। सबका जो माहौल है शांतिपूर्ण रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, ये कोशिश होती है, तो उसमें क्या परेशानी है? कोई आपसी सौहार्द का ठेका सारा मुसलमानों ने तोड़ कर लिया है। मुसलमानों को मार के हिंदू ही पहल करते रहे, हिंदू ही पिटते रहे, हिंदू की गाय काटते रहो, हिंदुओं के धर्म का अपमान करते रहो, हिंदुओं को गोलियों से उड़ाते रहो,
है ना, पाकिस्तान के लोग भागते रहो, फिर हम आपसी भाईचारे का आपको वो करते रहे। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। रवि संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, लखनऊ में किस तरह से पालन कराया जाएगा इन तमाम निर्देशों का जो प्रशासन की ओर से दिए गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे नमाज को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं कि जो नमाज है वो मस्जिदों में ही अदा की जाएगी और हालांकि सभी मस्जिदों में इसके लिए समय निर्धारित रहता है। सड़कों पे नमाज ना अदा की जाए इसके लिए बाकायदा निर्देशित किया गया है और बाकायदा सारी जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, इसको लेकर सभी जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जितनी भी नमाजें हैं वो लखनऊ की अगर बात करें तो जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में ये नमाज है वो अदा की जाने का अपना समय रहता है। उसके लिए बाकायदा पहले से ही जानकारी सबको साझा कर दी जाती है कि कितने बजे किस मस्जिद में नमाज होगी। सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए और बाकी जो भी नियम कायदे बनाए गए उन सभी का पालन किया जाए। नमाज अपने समय से पढ़ी जाए और उसके लिए जो भी लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो अपने समय से मस्जिदों में पहुंचे और वहां पर ही नमाज अदा करें। सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए इसके लिए निर्देश है वो जारी किए गए। जी, इसके अलावा क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है रवि, उसके बारे में क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि घरों में कुर्बानी की इजाजत मांगी जा रही है, इसके अलावा सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी गई है। जी बिल्कुल, इजाज़त जरूर मांगी गई है लेकिन अभी फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो अभी कोर्ट के पास अगर मामला जाता है तो कोर्ट जाहिर है उस पर अपनी सुनवाई करता है, फिर देखता है कि उसमें क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहना है। लेकिन अगर सरकार की बात करें, सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जाता है कि और इस बार भी कुछ उसी तरीके से नियमावली है जो वो बताई गई है कि जो भी नमाज पढ़ने के लिए जो भी नमाजी हैं वो पहुँचेंगे वो जाहिर तौर पर कि शांति व्यवस्था बनी रहे, ट्रैफिक की व्यवस्था वो पूरी मुकम्मल चलती रहे और जो भी मस्जिदें हैं जिन मस्जिदों में भी नमाज अदा की जाती है उसके लिए बाकायदा पहले से ही समय निर्धारित रहता है कि किस मस्जिद में किस समय नमाज अदा की जाती है। तो शांति व्यवस्था के साथ नमाज अदा की जाए, सड़कों पर लोग नमाज ना पढ़े, इसके लिए बाकायदा लोगों को बता भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी जो नमाज है वो मस्जिदों में ही अदा की जाएगी, इसके लिए बाकायदा लोगों को बताया जा रहा है। जी ठीक है, नूर अहमद साहब, आप लोग कहते हैं, आपने अभी कहा कि हम प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसका अमल करते हैं, इससे पहले भी शांति व्यवस्था कायम रही है, सौहार्द आपस में बना रहा है, तो फिर ये याचिका की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल सड़कों वो रास्तों में से जो जानवर लेकर के लोग आ रहे थे कुर्बानी के लिए, जगह जगह पर उन्हें प्रशासन रोक रहा है, उनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहा है। जी। मतलब मुसलमानों को हद्दुल इम्कान हर लिहाज से ये लोग डरा रहे हैं ताकि मुसलमान अपने त्योहार में मतलब किसी भी तरह से मतलब वो खुशी ना मना पाए। ये इस वक्त प्रशासन का रवैया है। प्रशासन सड़क पर नमाज के नाम से ईद अभी हमने ईद उल फित्र के मौके पर देखा था, हम लोग खुद जब ईदगाह के सामने देखा तो पुलिस प्रशासन ने पब्लिक को, अवाम को, मुसलमानों को, नमाजियों को इतना परेशान किया है कि देखकर हैरत हुई कि इससे 5 साल 10 साल पहले वाला प्रशासन क्या था और आज क्या है। अरे भाई, ये बात तो पहले भी समझा सकते थे आप। वो लोग वैसे भी सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे, ईदगाह के अंदर जगह थी, लेकिन जबरन उन्हें जलील किया जा रहा था नहीं सड़क पर नहीं जब तक सब अंदर दाखिल हो रहे थे। इस तरह से प्रशासन का रवैया, और ये ऊपर से उनको पूरी इजाजत मिली है कि मुसलमानों को जितना चाहे परेशान करो, जितना चाहे टारगेट करो, फुल छूट है।